मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे काव्यखंड के अंतर्गत कबीरदास जी द्वारा रचित दो रचनाएं, जिनमें एक तो हमने देखा है और दूसरा है संतों देखत जग बौराना। तो जो दूसरा कविता है उस पर आज चर्चा करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। संतों देखत जग बौराना, साँच कहों तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। तो इसका संदर्भ तो पूर्ववत रहेगा। प्रसंग पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पद में कबीर का अक्कड़, फक्कड़ और समाज सुधारक रूप प्रकट हुआ है। कबीर देखने में कैसे दिखते हैं? तो बहुत अक्कड़ हैं, और फक्कड़ मतलब होता है फकीर, फकीर भी हैं, समाज सुधारक, साथ ही साथ समाज सुधारक भी हैं। तो उनका जो तीनों रूप है वो प्रकट हुआ है। यहाँ पर धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों के क्षेत्र में मौजूद पाखंड एवं बाह्य आडंबर, उस समय क्या था, जो धार्मिक रीति रिवाज थे तथा जो सामाजिक मान्यताएं थी, उनमें ज़्यादा पाखंड भर गया था और बाहरी आडंबर ज़्यादा हो गया था। तो उन पर कबीर ने जमकर प्रहार किया है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि सामाजिक रीति रिवाजों के क्षेत्र में मौजूद पाखंड एवं बाह्य आडंबरों पर कबीर ने जमकर प्रहार किया है। व्याख्या देखते हैं, क्या कहते हैं। संतों देखत जग बौराना, संतों मतलब सज्जनों, सज्जन व्यक्तियों को कह रहे हैं। कबीरदास जी सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं देखो या देखत जग बौराना। तो देखत मतलब देखो, जग मतलब होता है संसार, बौराना माने पागल। तो क्या कहते हैं कि हे सज्जनों, देखो यह संसार क्या हो गया है, तो पागल हो गया है। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं। साँच कहूँ तो मारन धावे, जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे ये मारने के लिए दौड़ता है। ठीक है, झूठे जगपतियाना, और जो झूठ बोलता है क्या करते हैं, यह संसार उस पर विश्वास कर लेता है। ठीक है, जो सच कहता है उसको मारने के लिए दौड़ता है तथा जो झूठ कहता है उस पर यह संसार विश्वास कर लेता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। तो नेमी मतलब होता है नियमों का पालन करने वाला, धर्मी मतलब धर्मों का आचरण करने वाला, और प्रातः स्नान करने वाला, प्रातः करे स्नाना। तो कवि क्या कहते हैं, कवि उन हिंदुओं के बारे में भी यहाँ पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान करते हैं, मतलब धर्म के अनुसार आचरण करते हैं। ये प्रातः काल उठकर स्नान भी करते हैं। फिर क्या कहते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। आत्म मारी मतलब आत्मा को मारना, पखा नहीं मतलब पत्थर को पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। मतलब आत्म मारी मतलब आत्मा को मारना, मतलब जो आत्मपूर्वक क्या नहीं करते, चिंतन नहीं करते, या वे आत्मचिंतन नहीं करते। ऐसे लोगों को क्या कहता है कबीरदास जी, कहते हैं कि आत्म मारी। तो ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं, वे आत्मचिंतन नहीं करते। इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है। ठीक है, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें तो कुछ ज्ञान नहीं है, बल्कि क्या है, अपने आप पर ज़्यादा घमंड हो गया है। उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। फिर क्या कहते हैं। बहुतक देखा पीर औलैया, पढ़े किताब कुराना। ये सब पर क्या करते हैं, व्यंग करते हैं। यहाँ पर मुसलमानों पर भी वो व्यंग करते हैं। तो मुसलमानों के बारे में कबीर बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे। तो पीर औलिया मतलब क्या होता है, तो पीर औलिया का मतलब होता है धर्म गुरु या संत या ज्ञानी कहना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे अनेक संत, धर्म गुरु या ज्ञानी देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं। पढ़े किताब, किताब माने होता है किताब, कुराना मतलब कुरान।
तो जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। फिर क्या कहते हैं, कै मुरीद तदवीर बतावे। मुरीद माने होता है शिष्य, तदवीर माने होता है उपाय। ठीक है, उनमें वह जो ज्ञाना, तो वे क्या करते हैं, अपने शिष्यों को तरह तरह के, मुरीद माने शिष्य होता है, तो वे अपने शिष्यों को क्या करते हैं, तरह तरह के तदवीर मतलब उपाय बताते हैं। ठीक है, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते। उनमें वह जो ज्ञान, उनमें जो कुछ भी ज्ञान है वो उसको देने का प्रयत्न करते हैं। उनमें भगवान को जानने का या खुदा को जानने का सामर्थ्य तो नहीं है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, आसन मारी डिंब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। वे ऐसे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं जो क्या करते हैं, आसन मारी मतलब आसन लगा कर बैठते हैं। ठीक है, फिर क्या, डिंब धरी बैठे, लेकिन मन में क्या रहता है, अहंकार रहता है। मतलब जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं और उनके मन में बहुत घमंड भरा हुआ है। योगी के मन में घमंड नहीं होना चाहिए, मन में बहुत गुमाना। आसन मारी डिंब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। तो ऐसे व्यक्ति जो क्या है, आसन लगाकर अहंकार धारण करके बैठे हैं और उनके मन में बहुत घमंड भरा है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना। कबीरदास जी आगे उन लोगों पर भी व्यंग करते हैं जो क्या करते हैं, पीपल या पत्थर की पूजा करते हैं या तीर्थ यात्रा करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पीपल पत्थर को पूजने लगे हैं, वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं। ठीक है, फिर वे ईश्वर को भूल जाते हैं। वास्तव में ये ईश्वर को भुला बैठे हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। तो क्या कहते हैं, कुछ लोग टोपी पहनते हैं। ठीक है, छाप भी बताएंगे मतलब तिलक लगाना। तो टोपी पहिरे टोपी पहनते हैं, माला पहिरे माला धारण करते हैं। ठीक है, छाप तिलक अनुमाना माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, आगे और देखते हैं, साखी शब्द गावत भूले साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। साखी मतलब क्या होता है, साक्षी संस्कृत में होता है साक्षी। कबीर के जो पद हैं उनका नाम है साक्षी। साक्षी का जो तद्भव रूप है वो है साखी। कबीरदास ने अपने ग्रंथ की रचना का नाम भी साखी रखा है। तो वे साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं। शब्द माने होता है वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। तो वे साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। आत्म खबरी न जाना माने आत्मा के विषय में कुछ भी नहीं जानते, आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। ठीक है, हिंदू कहे मोही राम प्यारा तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहे मोही राम प्यारा। ठीक है, तो इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, हिंदू कहे मोही राम प्यारा मतलब हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है। तुर्क कहे रहीमाना, तुर्क मतलब होता है मुसलमान, और जो तुर्क हैं जो मुसलमान हैं रहीम को अपना बताते हैं। ठीक है, आपस में दो लरी लरी मुए मरमन काहू जाना। ठीक है, तो दोनों समूह हिंदू और मुसलमान क्या करते हैं, ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में कि हमारा ईश्वर श्रेष्ठ है, मुसलमान कहते हैं हमारा ईश्वर श्रेष्ठ है। तो दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़ लड़ कर मर जाते हैं। ठीक है, लरी लरी मुए लड़ लड़ कर मर जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना।
ठीक है। मर्म न काहू जाना, मतलब ईश्वर की सत्ता के जो मर्म मतलब होता है रहस्य, रहस्य को नहीं जाना। ठीक है। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़ लड़ कर मर जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। तो उन गुरुओं पर भी उन्होंने व्यंग किया है जो गुरु वास्तव में पाखंड रचाते हैं, मतलब घर घर मंत्र देत फिरत हैं। गुरु के पास शिष्य मंत्र लेने के लिए स्वयं आता है, गुरु घर घर जाएगा मंत्र देने के लिए। तो समाज में ऐसे पाखंडी गुरु जो घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं, उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे लोग सांसारिक माया के अभिमान में रहते हैं। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े अंतकाल पछिताना। तो क्या कहते हैं, ऐसे गुरु व शिष्य, ऐसे गुरु जो घर घर जाकर के मंत्र देते हैं और ऐसे शिष्य जो उनसे मंत्र भी लेते हैं, तो ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। ठीक है, सहित सब बूढ़े डूबे हुए हैं। इन सबको अंतकाल में पछताना पड़ेगा, अंतकाल पछिताना, अंतकाल में पछताना पड़ेगा। ठीक है। कहे कबीर सुनो हो संतों, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, ठीक है, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं। ठीक है, ये सब भ्रम भुलाना, ये सब क्या करते हैं, माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। ठीक है। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। इन्हें मैंने कितना कहा, कितना समझाया, किंतु ये मानते नहीं। केतिक कहूँ कहा नहीं माने, मैंने कितना कहा, कितना समझाया, किंतु ये मानते नहीं। ठीक है। फिर सहज सहज समाना, सच तो यह है कि वह ईश्वर सहज साधना से मिल सकता है। संत जन स्वाभाविक प्रेम से उनमें लीन हो सकते हैं। तो फिर एक बार देख लेते हैं कि कबीरदास जी सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो यह संसार पागल हो गया है, ठीक है, या बौरा गया है, जैसा आप कहना चाहें। जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे यह मारने के लिए दौड़ता है, तथा जो झूठ बोलता है उस पर यह विश्वास कर लेता है। फिर कभी हिंदुओं के बारे में बताते हैं कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं। ये प्रातः काल उठकर स्नान करते हैं, ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं, मतलब वे आत्मचिंतन नहीं करते। इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। फिर मुसलमानों के विषय में कबीर जी बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं और उनके मन में बहुत घमंड भरा पड़ा है। कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पीपल पत्थर को पूजने लगे हैं। वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं, वे ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। आगे वे कहते हैं, क्या कहते हैं, कि वे साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है, तो मुसलमान कहते हैं रहीम उन्हें प्यारा है, अर्थात रहीम को वो अपना बताते हैं। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़ लड़ कर मर जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना। समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है।
ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे हैं। ऐसे गुरु जो घर घर जाकर मंत्र देते हैं, ऐसे शिष्य जो उनसे मंत्र लेते हैं, अज्ञान में डूबे हुए हैं। इन सब को अंतकाल में पछताना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। इन्हें मैंने कितना कहा, कितना समझाया, किंतु ये मानते नहीं। सच तो यही है कि वह ईश्वर सहज साधना से मिल सकता है। संत जन स्वाभाविक प्रेम में या स्वाभाविक प्रेम से उसमें लीन हो सकते हैं। तो आइए इसके विशेष को देख लेते हैं। तो इसका विशेष क्या होगा? तो इसका विशेष है, कबीर ने धार्मिक आडंबरों पर करारा प्रहार किया है। दूसरा होगा कबीर का फक्कड़पन। फक्कड़पन मतलब फकीर हैं वो, ठीक है, दृष्टिगोचर होता है। पीपर पाथर पूजन में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि पौ वर्ण की आवृत्ति है। उन्होंने पाखंडी धर्म गुरुओं को जमकर फटकार लगाई है, मतलब कई लोगों को फटकार लगाई है। तो पाखंडी लोगों को या पाखंडी धर्म गुरुओं को जमकर फटकार लगाई है। लरी लरी और घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मतलब जहाँ एक ही शब्द उसी अर्थ में बार बार आए वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो लरी लरी और घर घर दोनों का एक ही अर्थ है, मतलब दोनों एक एक अर्थ में ही प्रयोग हुए हैं, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तो आज के लिए इतना। आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना न भूलें।